अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हादी हियर। आज सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से हम पढ़ेंगे चैप्टर बिहेवियर। जी हाँ, बिहेवियर पर ऑलरेडी हम कई वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर्स अपडेट होते जाते हैं तो उसमें कुछ नए टॉपिक्स भी आ जाते हैं। तो ये चैप्टर मुकम्मल था, अब नए टॉपिक्स आ गए हैं, चाहे कोई भी बोर्ड, फेडरल बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, सिंध पुलिस केपीके बोर्ड हो, थोड़ी बहुत इसमें नए टॉपिक्स आए हुए। तो मैंने चाहा कि इस चैप्टर से जो नए टॉपिक्स है जिस पे मैंने अभी तक बात नहीं की है वो मैं आपको पढ़ाऊँ। तो आज हम बिहेवियर को पढ़ते हैं। बिहेवियर का डेफिनेशन 2-3 तरीक़ों से इसको डिफ़ाइन भी करेंगे बिहेवियर को, और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखेंगे कि स्टिमुलस क्या है, आज ये भी आपको समझा देते हैं, और साथ ही साथ बिहेवियर का नेचर आपको समझा देंगे, और बिहेवियर का पर्पस क्यों होता है बिहेवियर, और स्टिमुलाई की इंटरप्रिटेशन किस तरह से होती है स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स से, और रिस्पॉन्स की कितनी किस्में हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव रिस्पॉन्स, इग्नोर रिस्पॉन्स, ये बताएंगे। और साथ साथ आपको बताएंगे कि हेरिडिटी और रिलेशन में उसमें हेरिडिटी और बिहेवियर में क्या रिलेशन है। ये टॉपिक्स आज आपको पढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बिहेवियर की तरफ। बिहेवियर क्या है? कोई भी जिंदा जानदार, कोई भी जिंदा जिस्म, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, जिंदा चीज़ हो, ठीक है, एनिमल प्लांट दोनों तो लिविंग थिंग्स है ना, तो वो जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो भी काम वो करते हैं, जो भी रेस्पॉन्स को देते हैं, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। अब देखिए, एनी रेस्पॉन्स और एन एक्शन, तो अब आप दुनिया में एक इंसान पे अगर आप नज़र रखें, इंसान क्या क्या काम करते हैं, किस तरह से वो बिहेव करते हैं, किस तरह से खाना खाते हैं, किस तरह उठते हैं, किस तरह बैठते हैं, किस तरह भागते हैं, ये सारे के सारे एक्शन है, ये सारे के सारे रिस्पॉन्स है। इसी तरह आप भेड़ बकरी पे नज़र रखें, घोड़े पे नज़र रखें, और सांप पे नज़र रखें, परिंदों पे नज़र रखें, परिंदे किस तरह उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं, खाना किस तरह से उनको मिलते हैं, वो अपना जो नेस्ट है वो किस तरह बनाते हैं, बच्चों को जो है बच्चों की परवरिश किस तरह से करते हैं, बच्चों की परवरिश करना। तो ये तमाम का तमाम जो सेट है हमारे पास, ये रेस्पॉन्स है जो जानदार शो करते हैं। इन तमाम के तमाम रिस्पॉन्स को हम बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। एक रिस्पॉन्स को भी बिहेवियर किया जाता है, पूरे रिस्पॉन्स को भी बिहेवियर कहा जाता है। ये बिहेवियर का डेफिनेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर डेफिनेशन में एक नया चीज़ आ गया है, अ रिस्पॉन्स इज एन एक्शन दैट एन ऑर्गेनिज्म डिस्प्लेज ड्यू टू स्टिमुलस। ये एक नई बात है, ये एक मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, हम या कोई भी दूसरा जानवर जब कोई रिस्पॉन्स या एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई स्टिमुलस होता है। अब स्टिमुलस क्या चीज़ है? क्योंकि अब बिहेवियर स्टिमुलस के साथ लिंक हो गया। स्टिमुलस है तो बिहेवियर है, स्टिमुलस नहीं है तो बिहेवियर नहीं है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टिमुलस क्या है? माहौल में कोई भी तब्दीली जब आ जाए उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। माहौल तो क्या, जब आपकी जिस्म के अंदर कोई तब्दीली आ जाए, कोई भी चेंज आ जाए, तो उसको भी स्टिमुलस कहते हैं। और अगर आपके जिस्म के बाहर माहौल में कोई तब्दीली आ जाए, उसको भी स्टिमुलस कहते हैं। अभी लाइट है, अगर लाइट चला जाए तो अंधेरा आ जाएगा, ये भी चेंज है, ये भी एक स्टिमुलस है। खामोशी थी, बाद में आवाज़ आ गया, तो ये भी स्टिमुलस है। कोल्ड है, हॉट हो गया, दिस इज ऑल्सो स्टिमुलस। सो कोई भी चेंज जो आपको नज़र आ जाए, दिस इज कॉल्ड ए स्टिमुलस। आपके बॉडी के अंदर मैं एक स्टिमुलस का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आपके जिस्म के अंदर चेंज किस तरह से आता है? मिसाल के तौर पर आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल एक नॉर्मल लेवल है। लेट सपोज शुगर जो है वो 100 मिलीग्राम है। लेट सपोज 100 मिलीग्राम है। अगर शुगर लेवल 100 से 200 मिलीग्राम पे चला जाए, तो ये तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो ये शुगर लेवल का चेंज होना, दिस इज ऑल्सो स्टिमुलस। इसी तरह आपके खून का एक अपना एक pH होता है, जिसके अंदर रहकर खून के अंदर एक्टिविटीज़ होती है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। अगर वो pH चेंज हो जाए, अगर वो pH 7 से 8 पे चला जाए, या 7 से नीचे चला जाए, 7.4 से, तो इस केस में उसको क्या नाम देंगे हम लोग? चेंज कहेंगे। तो वो भी यहाँ पर स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस हो सकता है, बॉडी के बाहर भी प्रोड्यूस हो सकता है। अब जो बिहेवियर हम दिखाते हैं, बताते हैं, वो बिहेवियर जो है वो बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस होता है। तो ये आपको याद होगा। अभी देखो, आप ऐसे खड़े हैं, किसी ने, आप सोच में पड़े हुए कहीं पर, आप सोच रहे, किसी ने आवाज़ है वो फलाने, तो आप देखते हैं ना, आपका देखना क्या है? दिस इज
रेस्पॉन्स, दिस इज एन एक्शन। अब ये जो रेस्पॉन्स है ये आपका बिहेवियर भी है। अच्छा, गुस्सा करना, जब आपको किसी चीज़ में गुस्सा आता है ना, और खुश होना, कहका लगाना, हंसना, ये सारे के सारे आपके बिहेवियर, और हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई स्टिमुलस ज़रूर होता है। आगे हम स्टिमुलस पर मज़ीद बात करेंगे। स्टिमुलस का डेफिनेशन हो गया। तो स्टिमुलस क्या है? एनी चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट हो या फिर वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो, उसको हम स्टिमुलस कहेंगे। अब एक और डेफिनेशन भी है, बिहेवियर इज व्हाट एन एनिमल डज। एक जानदार क्या क्या करता है, कैसे करता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बिहेवियर। तो मैंने कहा बिहेवियर कुछ डेफिनेशन, तो ये बिहेवियर का डेफिनेशन है। कल को एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आएगा एफएससी के स्टूडेंट्स, तो फिर इधर उधर से पूछने के बजाय, नकल करने के बजाय बेहतर है कि आपको पहले से पता हो। बिहेवियर इज व्हाट एन एनिमल डज। तो अगर इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए कि डैश डैश इज व्हाट एन एनिमल डज, तो डैश डैश में आपका बिहेवियर आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक। ये भी इसका डेफिनेशन है, ये भी एक डेफिनेशन है। दूसरा आपको मैं बताता हूँ, साइंटिफिक स्टडी। अब अगर हम बिहेवियर को स्टडी करना शुरू करें, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एवरीथिंग एनिमल्स डू, जो जानदार जो कुछ करते हैं, अगर आप उसको स्टडी करोगे, यानी आप उनकी बिहेवियर पढ़ोगे, तो फिर इसको क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड एनिमल। दैट इज कॉल्ड एनिमल। जो एनिमल यहाँ पर एनिमल बिहेवियर इसको कहेंगे। सो यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आपका फिल, और ये भी एनिमल बिहेवियर की डेफिनेशन है। लेकिन पहले आप सिर्फ बिहेवियर को डिफाइन करे थे, अब एनिमल बिहेवियर को आप देख रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, द स्टिमुलस ऑफ इट्स इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, ये एक दूसरा डेफिनेशन है। यहाँ पर आप देखिए, द इंटायर पैटर्न ऑफ रेस्पॉन्स। फिर से इंटायर पैटर्न, यानी दुनिया में जितने जानदार हैं उनके तमाम के तमाम रिस्पॉन्स, वो क्या करते हैं, किस तरह बैठते हैं, किस तरह सोते हैं, किस तरह बच्चे देते हैं, किस तरह खाना की तलाश करते हैं, किस तरह उसको लेते हैं, ये तमाम के तमाम पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज है। उनको भी अगर आप स्टडी करोगे, मेड बाय एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड बिहेवियर। तो अब फिर से अब देखिए, यहाँ पर फिर से एक स्टिमुलस का लफ्ज़ आ गया, तो ये एक एडिशन है। अब आते हैं द नेचर ऑफ द बिहेवियर। बिहेवियर की नेचर क्या से क्या हो सकता है? बिहेवियर सिंपल से लेकर निहायत ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सिंपल बिहेवियर का आप ये भी कह सकते हैं, वो प्लांट में बड़ा सिंपल बिहेवियर बोलेंगे। प्लांट के अंदर जैसे कि प्लांट लाइट की मदद से अगर प्लांट का फ्लावर वो खुल जाता है, या लाइट की मदद से प्लांट मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि प्लांट कुछ फ्लावर जो है वो लाइट की तरफ अपने आप को मूव करते हैं, तो ये प्लांट का मूवमेंट, क्या ये रिस्पॉन्स नहीं है? क्या ये एक्शन नहीं है? अब प्लांट क्यों मूव कर रहा है? प्लांट या अपना पत्ता मूव कर रहा है, या अपने फ्लावर को मूव कर रहे हैं, या अपने बड को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ये सारे मूवमेंट है। ये मूवमेंट रिस्पॉन्स है, ये मूवमेंट एक्शंस है, और ये भी तो बिहेवियर है। तो इस केस में बड़ा सिंपल बिहेवियर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर में आगे जाकर हम पढ़ेंगे कोर्टशिप बिहेवियर है, जिसमें एक मछली दूसरे मछली, मेल और फीमेल मछली जब बच्चे पैदा करने का इरादा कर लेते हैं, जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो किस तरह एक मछली दूसरी मछली को इशारा करके उसको जो है एक स्टिमुलस सिग्नल देकर वो उसको समझा देता है कि अब टाइम है, आपने अंडा देना है, और उस पर दूसरी मछली ने स्पर्म रखने हैं। तो फिर वो मछली जो है अपने घोंसले की तरफ जाना शुरू कर लेता है। हालांकि ये बातें नहीं कर सकती दूसरे के साथ, लेकिन कम्युनिकेशन है, इनके बीच एक किस्म का कम्युनिकेशन है, बिहेवियर है। तो उस एक मछली का दूसरी मछली के सिग्नल को देखना, फिर उस सिग्नल की मदद से फिर अपने घोंसले की तरफ जाना, उधर अंडे देना, फिर मेल का उसकी तरफ जाना, उस पर स्पर्म जाना, ये सारा का सारा रिस्पॉन्स है, और ये काफ़ी कम्प्लेक्स भी हो सकता है रिस्पॉन्स। तो ये था कि सिंपल भी हो सकता है बिहेवियर, सिंपल भी हो सकता है और वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। और इसको हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बिहेवियर में पढ़ा था, इनिएट बिहेवियर और दूसरा लर्निंग बिहेवियर, वो वहाँ पर ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या, इन ऑर्डर टू कॉज द रिस्पॉन्स, ये बड़ा भी इंपॉर्टेंट बात है। ये मैंने मुझे मिली एक बुक में
कि अगर आप चाहते हैं कि रिस्पॉन्स आपको मिल जाए, तो रिस्पॉन्स के लिए स्टिमुलस को क्या होना चाहिए? स्टिमुलस को सेंस होना चाहिए। 3 बातें आप याद रखें, सेंस्ड, प्रोसेस्ड एंड इंटरप्रीट। अगर कोई जानदार कोई रिस्पॉन्स, कोई बिहेवियर देना चाहता है तो पहले स्टिमुलस का होना लाजमी है। स्टिमुलस होगा और उस स्टिमुलस को सेंस किया जाएगा। सेंस का मतलब क्या है कि एक जानदार अपने जिस्म के जो 5 ऑर्गन्स ऑफ सेंस ऑर्गन है उससे वो उसको महसूस करे। मिसाल के तौर पर स्मेल को हम नाक से महसूस करते हैं, इसको सेंस करते हैं। जायके को ज़बान से सेंस किया जाता है। इसी तरह स्किन से हम जो है भी सेंस को स्टिमुलस को सेंस करते हैं। तो जो स्टिमुलस आएगा उसको सबसे पहले ज़िंदा जिस्म सेंस करेगा, नाक, जिल्द, ज़बान, ठीक है, इन 5 ऑर्गन में से किसी सेंस करेगा, या वो बॉडी के अंदर भी तो हो सकता है। प्रोसेस्ड का मतलब क्या है कि वो बॉडी में उस पर काम किया जाएगा। प्रोसेस का मतलब जब आप किसी चीज़ पे काम कर रहे होते हो, जब आपके बॉडी के अंदर सिग्नल्स आ रहे होते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर पहले उस पर काम किया जाता है। काम करने के बाद उसकी जो है जवाबदेही होती है, ठीक है, उससे कोई जवाब निकलता है। तो जवाब निकलने से पहले उस पर जो काम हो रहा होता है उसको प्रोसेस कहा जाता है। और जब वहाँ से तर्जुमानी हो जाती है, कोई बात निकल आती है, उससे कोई नतीजा निकल आता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरप्रीटेड। तो जब अब मैं देखता हूँ कि ये रेड कलर है या ये रेड केप है, तो ज़ाहिर है इसका जो केप का रेड कलर है, इस पर सबसे पहले लाइट पड़ी। वो लाइट मेरे आँखों के अंदर सेंस करके ब्रेन के अंदर ये वाली लाइट जो आँख के थ्रू आंख के अंदर गई, वो लाइट जो है वो एक सिग्नल है, उसको करंट में कन्वर्ट करके ब्रेन में पहुंचाया जाता है। ब्रेन उस पर काम करके प्रोसेस करके फिर मुझे पता चल जाता है कि दिस इज़ ए रेड कलर कैप। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन भी होगी। तो जो भी स्टिमुलस आएगा उनके साथ ये 3 बातें होंगी। वो उसे सेंस किया जाएगा, उसको प्रोसेस्ड किया जाएगा और बाद में फाइनली उसको इंटरप्रीट किया जाएगा। इंटरप्रीट में ये भी हो सकता है कि आपका हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट के साथ टच हो जाता है और आप एकदम से अपना हाथ हटा लेते हैं। ये बिहेवियर तो है, ये एक्शन तो है, लेकिन इस दौरान आपके बॉडी के अंदर क्या हुआ, वो सब के सब इन 3 बातों पे मुश्तमिल है कि आपको सिग्नल मिला, वो सिग्नल सेंस हुआ, प्रोसेस्ड हुआ और इंटरप्रीट हुआ। तो हर बिहेवियर में स्टिमुलस का होना लाजमी है और स्टिमुलस के साथ ही 3 बातें होंगी, ठीक है। तो इसमें भी अपने एग्जाम में नकल नहीं करना है कि अगर आ जाए इन ऑर्डर टू कॉज द रिस्पॉन्स द स्टिमुलस मस्ट बी डैश डैश डैश, 3 खाली जगह, 3 फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। इधर उधर पूछने की क्या ज़रूरत है, पता होना चाहिए आपको। अच्छा, उसके बाद है पर्पज़ ऑफ द बिहेवियर। बिहेवियर जो है उसको क्यों जानदारों के अंदर लाया गया है? बिहेवियर असल में जानदारों को अपने माहौल के साथ फिट रखने के लिए बनाया गया है। हर जानदार के अंदर कुछ बिहेवियर्स रखे गए ताकि वो जिस माहौल के अंदर रह रहा है उसी माहौल के साथ वो फिट हो जाए, इसकी सर्वाइवल हो जाए, यानी ये कुछ ख़ास टाइम तक अपने आप को ज़िंदा रख सके। तो सर्वाइवल के लिए बिहेवियर आया है, ठीक है। ये था इसका जवाब। इंटरप्रिटेशन एंड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। अब देखिए ये पे क्या कह रहा है। सिग्नल जो आप बॉडी के अंदर सिग्नल आ जाता है वो या तो ब्रेन के अंदर उसकी प्रोसेसिंग होगी या ब्रेन के बाहर उसकी प्रोसेसिंग होगी। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जो सिग्नल ब्रेन के अंदर प्रोसेस होता है उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और जो ब्रेन के बाहर प्रोसेस होता है। ब्रेन के बाहर जो आउटसाइड द ब्रेन है वो मैं आपको यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये वाला जो एग्जांपल है ये आउटसाइड के लिए है। अगर दिमाग के बाहर आपका सिग्नल प्रोसेस हो जाए, दिमाग के बाहर, तो आप स्पाइनल कॉर्ड को भी कह सकते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड है, जैसे कि आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट के साथ आपका हाथ टच हो जाता है तो इस दौरान सिग्नल प्रोड्यूस हो जाएगा। जाहिर है उस हॉट ऑब्जेक्ट से आपका स्किन उस हॉटनेस को करंट में कन्वर्ट करके वो जो हल्का सा करंट है वो न्यूरॉन के थ्रू आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड में, तो इस केस में वो आपके स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड वापस जो है एक जवाबदेही में क्या करेगा कि आपके मसल को जो है हुक्म देगा कि अब आप अपने आप को जर्क मूवमेंट करके हटा दे देना। तो ये जो हाथ का हटाना होता है बिहेवियर तो है, परफेक्ट बिहेवियर है, लेकिन इधर जो सिग्नल हमें मिला वो सिग्नल जो था वो ब्रेन के बाहर
प्रोसेस हुआ। ये था। दूसरा एग्जांपल क्या है कि इनसाइड द ब्रेन। इनसाइड द ब्रेन यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, इसको आप डॉग भी कह सकते हैं। अगर आपको ये डॉग नज़र आ रहा है तो डॉग ले या तो भेड़ बकरी ले, कोई एनिमल ले ले, उसके सामने फूड अगर आपने रखा हुआ है तो ये जो फूड को देखते हैं उसकी स्मेल ये उसके ब्रेन में आता है। ब्रेन में जाकर इसको पता चल जाता है कि ये फूड गुड है या बैड है। अगर वो फूड गुड है तो लेगा, अगर वो फूड बैड है तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। बहरहाल यहाँ पर जो फूड है वो एक स्टिमुलस है और उससे जो स्मेल उसके अंदर आई वो स्मेल कहाँ पर प्रोसेस हो जाता है, उसके ब्रेन के अंदर प्रोसेस हुआ। तो ये इनसाइड द ब्रेन ये एग्जांपल है और आउटसाइड द ब्रेन ये एग्जांपल मेरे पास मौजूद है। फिर हम आते हैं डिफरेंट वेज ऑफ रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। जब एक बार बॉडी के अंदर स्टिमुलस आ जाता है तो फिर उसको कितने तरीकों से जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्स दिया जाता है। रिस्पॉन्स के 3 तरीके हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव रिस्पॉन्स एंड इग्नोर्ड रिस्पॉन्स। इग्नोर्ड आप कह सकते हैं। पॉजिटिव रिस्पॉन्स में एक जानदार के सामने जो स्टिमुलस आ रहा है, अगर वो जानदार के अंदर ख्वाहिश प्रोड्यूस हो जाए कि मैं मज़ीद भी स्टिमुलस मुझे मिल जाए, मज़ीद मुझे मिल जाए, गेट मोर, मुझे और मिल जाए, एक किस्म का ख्वाहिश ज़ाहिर किया जाए, तो दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स। या फिर ये कहें कि इस स्टिमुलस की तरफ उसका जिस्म मूव करे, ज़ाहिर है वो समथिंग लाइक करेगा तो उसके आगे जाएगा, तो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स। क्या कि वांट्स मोर, या उसको और चाहिए, या अट्रैक्ट टू द स्टिमुलस, अगर स्टिमुलस की तरफ कोई जानदार मूव करे, दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स। पॉजिटिव रिस्पॉन्स में एक एग्जांपल ये भी है कि अगर आपको किसी बात पे किसी ने कोई जोक कही और आपको हंसी आई, किसी ने कोई अच्छी सी जोक सुनाई और आपको हंसी आती है, अब फिर आपके दिल में ख्याल आता है कि यार कुछ और भी जोक हो जाए। वो कपिल शर्मा का है वो एक शो जो आपने देखा होगा, वो दूसरे बंदे को क्रिकेटर को बिठाया होता है, हरभजन सिंह आई थिंक, पता नहीं वो उसका वही नाम होगा, तो वो बार बार हंसता है, वो कोई जोक वहाँ पर डिस्प्ले करता है तो ये बार बार क्या करते हैं, हंसता है। तो इसका हंसना वो कहते हैं कि बार बार ऐसा हो, शो में कुछ लोग ऐसा आ जाए कि बार बार उसको हंसी आ जाए, तो दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और नेगेटिव रिस्पॉन्स में आप इसका उल्टा ले, वांट्स मोर के बजाय वांट्स लेस, डोंट वांट, चाहता भी नहीं है, और अट्रैक्ट के बजाय वो उसे दूर भागेगा। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, कहीं पर कोई बदबू आपके सेंस में आ गई कि भाई ये बदबू है, तो आप उस बदबू की तरफ मजीद आगे तो नहीं जाएंगे ना, आप कोशिश करेंगे नाक बंद करें, आप अवॉइड करेंगे कि ना हो। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ नेगेटिव रिस्पॉन्स। फिर क्या इग्नोर्ड। इग्नोर्ड में ये है कि पेइंग नो अटेंशन टू द स्टिमुलस, अगर स्टिमुलस की तरफ कोई अटेंशन दी ही नहीं जाए, ना नफरत ना मोहब्बत। जैसे कि टेलीविज़न से आवाज़ आ रही है, कुत्ता सो रहा होता है और आराम से सो रहा होता है, उसकी आवाज़, कुत्ता जो उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता, कोई नो अटेंशन टुवर्ड्स द स्टिमुलस, सो इस केस में इसको क्या बोलते हैं, इग्नोर्ड। अच्छा, तो ये था कि एक जिंदा जिस्म एक स्टिमुलस के मिलने के बाद 3 तरीकों से रिस्पॉन्स दे सकता है, या पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, नेगेटिव, या फिर इग्नोर्ड देगा। अब हम लास्ट टॉपिक पर आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिहेवियर में और हेरिडिटी में, हेरिडिटी विरासत, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियस वगैरह में क्या ताल्लुक है। ये मैंने दोनों बुक्स देख लिए, तो मुझे जो आइडिया सबसे बेस्ट लगा वो ये है कि जो भी जानदार कोई रिस्पांस देता है, मैंने आपके आसानी के लिए एक डायग्राम लिखा हुआ है, देखिए एक इंसान है, कोई भी रिस्पांस, किसी ने इसको कुछ बोला, इसको हंसी आई, मुस्कुराया, ठीक है, कोई भी रिस्पांस जब ये शो कर लेता है, उस रिस्पांस के पीछे वजह क्या है, आइए हम देखते हैं। अगर आप देखिए तो हर जिंदा जिस्म किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, सेल्स से मिलकर बना हुआ है। इसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, तो अगर आप एक सेल को बाहर निकालोगे तो उस सेल के अंदर आपको क्या नज़र आएगा, न्यूक्लियस नज़र आएगा, न्यूक्लियस। अगर आप इस न्यूक्लियस को यहाँ से बाहर निकालोगे तो ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस यहाँ पर आ जाएगा। ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर आपको छोटे छोटे से धागे नजर आएंगे। उन धागों में से अगर आप एक धागे को निकालोगे तो ये एक धागा जो है, ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम के अंदर अगर आप जाके देखोगे, एक क्रोमोसोम के अंदर आप देखोगे तो उधर आपको डीएनए नजर आएगा। डीएनए पर मेरा लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, खाली डीएनए टाइप करें बाय डॉक्टर आदि तो आ जाएगा। डीएनए के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। अगर हम देखें डीएनए को इस तरह से अगर हम लोग लिखें, ठीक है,
तो ये आपका डीएनए है, डीएनए का इस तरह स्ट्रक्चर है, डबल स्टैंडर्ड। इसके अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। ये जो सेगमेंट्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ये सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं जीन। और मैंने इधर ABC लिखा, ATGCC, दरअसल ये क्या है, ये नाइट्रोजनस बेसिस है, न्यूक्लियोटाइड्स है। तो ये हमारे पास जीन है। अब देखिए, जो भी बिहेवियर कोई जिंदा जिस्म डिस्प्ले करता है, शो करता है, उस रिस्पॉन्स के पीछे किसका हाथ है? उस रिस्पॉन्स के पीछे जीन का हाथ है। क्योंकि जो रिस्पॉन्स एक जानदार शो करता है, उस रिस्पॉन्स के पीछे दो चीज़ें काम करते हैं, एक न्यूरॉन, नंबर 2 हार्मोन्स। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है तमाम के तमाम बिहेवियर जो है वो नर्व इम्पल्स, यानी कि यहाँ पर न्यूरॉन की बात हो रही है। न्यूरॉन तो आपने सुना ही है, न्यूरॉन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। तो ये न्यूरॉन नर्व इम्पल्स पर या हार्मोन पे डिपेंड करते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा सोचें, गौर से अगर आप देखें, ये जो हार्मोन है या न्यूरॉन है, आपका दिमाग है, इनकी डेवलपमेंट को, इनकी ग्रोथ को कौन डायरेक्ट करता है, कौन स्टार्ट करता है? ये कोई और नहीं है, ये आपके सेल के अंदर डीएनए है। डीएनए यानी जीन है। डीएनए यानी जीन आपके जिस्म में न्यूरॉन को की डेवलपमेंट भी करता है, हार्मोन की डेवलपमेंट भी ये दोनों करते हैं। तो ओवरऑल जो बिहेवियर है, बिहेवियर किसके साथ लिंक है? वो हमारे जीन के साथ लिंक है, हमारे डीएनए के साथ लिंक है। तो इसी को तो बोलते हैं हेरिडिटी। तो एक बहुत बड़ा रिलेशन है किस किस के साथ? बिहेवियर और हेरिडिटी के साथ। अगर एक माँ बाप से बच्चों के अंदर, आपने सुना था माँ बाप से बच्चों के अंदर, माँ बाप से इनके बच्चों के अंदर क्या ट्रांसफ़र होता है? बिहेवियर ट्रांसफ़र होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जो डीएनए माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, जाहिर है वो डीएनए कुछ बिहेवियर को भी अपने माँ बाप से बच्चों में ले आता है। तो बिहेवियर जो है ये माँ बाप से बच्चों में जा सकता है, और बच्चों के अंदर बहुत सारे बिहेवियर ऐसे होते हैं कि वो माँ बाप से मिलते हैं। कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो उनको माँ बाप से नहीं मिलते हैं, जो माँ बाप से मिला हुआ है उसी में मॉडिफिकेशन करते हैं, उसी में तब्दीली ले आते हैं, एक्सपीरियंस से उसमें तब्दीली लाते हैं, फिर वो एक दूसरा बिहेवियर हो जाएगा जिसका नाम है लर्निंग बिहेवियर। यानी कि अगर कोई बंदा बॉडी बिल्डर नहीं है तो उसका बच्चा कैसे बॉडी बिल्डर बना? तो क्या वो माँ बाप से ऐसा हुआ, यानी कि जिस बंदे का माँ बाप जो है वो बॉडी बिल्डर हो तो बच्चा भी बॉडी बिल्डर होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो ये कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं कि वो ज़िंदगी में सीखा जाता है, लर्न किया जाता है, वो अलग बिहेवियर है। और कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जिसको हम लोग लर्न नहीं करते, डायरेक्ट हमें माँ बाप से मिलता है। आप देखो छोटे बच्चे को देखो, जैसे इस दुनिया में आ जाता है, उस बच्चे को किसने कहा कि तुम जो है हंसो? उस बच्चे को थोड़ा सा अच्छा सा चेहरा बना के, नहीं कि दूसरे वाला भूत वाला चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। तो जैसे आप उस मासूम बच्चे को तुरंत देखते हैं तो वो आपको हंसता है, ठीक है, वो आपको मुस्कान देता है। तो उसको किसने सिखाया था कि तू हंसना? बिकॉज दिस इज़ अ बिहेवियर। हंसना क्या है? हंसना, मुस्कान देना खुद एक बिहेवियर है। ये बिहेवियर है, ये आपको जो है माँ बाप से मिल जाता है। सो लास्ट में एक और पॉइंट भी ये भी है यहाँ पर, हाउ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन ये बात गई इवोल्यूशन की तरफ चैप्टर आ रहा है, उसमें मैंने 2-3 वीडियोस रिकॉर्ड किए हुए, लेकिन इस बार मैं सारा चैप्टर इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूँगा इवोल्यूशन की तरफ एक इशारा है कि इवोल्यूशन में और यानी नेचुरल सिलेक्शन में बिहेवियर का क्या किरदार। अब बिहेवियर लिंक किया जा रहा है नेचुरल सिलेक्शन के साथ, बिहेवियर का ताल्लुक इवोल्यूशन के साथ आया हुआ है। वो कैसे? जैसे कि चार्ल्स डार्विन ने कहा कि नेचर में सिलेक्शन होती है, नेचुरल सिलेक्शन होती है, यानी कि वो जानदार जिनके अंदर फिटनेस नहीं है वो मरते जाएंगे, वो यहाँ से ख़त्म होते जाएंगे। जो जानदार फिट है वो माहौल के अंदर सरवाइव करेंगे, वो आगे चले जाएंगे। दैट वाज नेचुरल सिलेक्शन। तो अब बिहेवियर पे बात करते हैं कि जानदारों के अंदर वेरिएशन डाला गया है, तजाद डाला गया है। बाज़ जानदारों में एक बिहेवियर रखा हुआ है, बाज़ में नहीं रखा हुआ है। जैसे कि एक एग्जांपल है क्यूरियोसिटी का।
क्यूरियोसिटी का मतलब क्या है? बाज़ औक़ात किसी चीज़ में आपकी शौक़ बढ़ती है, आप चाहते हैं कि यार मुझे इसके बारे में कुछ मालूमात मिल जाए, दिस कॉल्ड क्यूरियोसिटी है। बोलते यार मुझे इस चीज़ में बहुत ही क्यूरियोसिटी है, मुझे इस चीज़ के बारे में मालूमात के बारे में शौक़ है, मैं इसके अंदर जानना चाहता हूँ, दिस कॉल्ड क्यूरियोसिटी। तो सम ऑर्गेनिजम्स आर मोर क्यूरियस देन अदर्स, ये वेरिएशन है। कुछ जानदार दूसरे जानवरों से ज़्यादा क्यूरियस है। अब देखिए ये पॉइंट देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि बाज़ ऐसे जगह होते हैं, माहौल ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर वो जानदार सरवाइव करेंगे, ज़िंदा रह पाएंगे, जो क्यूरियस हैं। जो क्यूरियस है अपने माहौल के बारे में, वो क्यूरियस है, उन्होंने बहुत कुछ लिया होगा, बहुत सारा तजर्बा लिया होगा, तो वहाँ पर उनकी सर्वाइवल की चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो वो जानदार जिनके पास क्यूरियोसिटी नहीं है वो मरेंगे उस इलाके में, लेकिन जो जानदार क्यूरियस है, ये बिहेवियर है, क्यूरियोसिटी इज ऑल्सो बिहेवियर, तो इस बिहेवियर की वजह से, इस क्यूरियोसिटी की वजह से वो ख़ास जानदार बच जाएंगे, लेकिन वो वाले मर जाएंगे जिनके पास ये नहीं है। दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन को भी हमने बिहेवियर के साथ सेलेक्ट किया। अच्छा, यहाँ पर बात लास्ट में बात, लोग उसके साथ नेचर 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 वाली बातें बोलते हैं। उसको पूछो नेचर क्या बोलते हैं, पता नहीं नेचर नेचर है। नेचर जो बोलते हैं, हम बोलते हैं अल्लाह ताला। ये जितने भी चीज़ें हम सीख रहे होते हैं, जितने भी बिहेवियर है इंसान के अंदर, ये फालतू नहीं हो सकता, ये अल्लाह ताला ने इसके अंदर डाला हुआ है। देखो इंसान के अंदर अगर सेल है तो न्यूक्लियस है, तो क्रोमोसोम है, तो डीएनए है, ये ऐसे गलती से ये सारी चीज़ें नहीं आई हुई। ये सारी चीज़ें उस मालिक ने, उस खालिक ने इसके अंदर डाल दी है, और फिर उसी की मदद वो बिहेवियर शो करते हैं। ये सब अल्लाह ताला को पता है कि बाज़ जानदारों को उसने कितना बिहेवियर का चांस रखा हुआ है, कितना परसेंट बिहेवियर रखा हुआ है, कितना वेरिएशन उसमें रखा है, वो सब उसको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नेचुरल सिलेक्शन वाली बात करते हैं। बहरहाल ये आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने बता दिया। सो ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर आके ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बिहेवियर। टाइप्स ऑफ बिहेवियर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसमें दरअसल पहले दो था, इनिएट बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर। तो इस बार हम सोशल बिहेवियर आ जाएंगे, सोशल बिहेवियर पर आ जाएंगे। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस बार कोर्स में नया टॉपिक आया हुआ है, उस पर भी एक वीडियो आ जाएगी इस वीक में या दूसरी वीक में इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छा बिहेवियर शो करते रहिए। थैंक यू।